स्टारबक्स स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी कॉफ़ी हाउस कंपनी है। आज हम आपको स्टारबक्स की सफलता की कहानी के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि स्टारबक्स कंपनी के मालिक कौन है या कौन से देश की कंपनी है, स्टारबक्स की कॉफ़ी इतना महंगा क्यों है और स्टारबक्स की नेटवर्थ कितनी है। तो इसे अंत तक जरूर पढ़िएगा। स्टारबक्स की शुरुआत 3 दोस्त जेरी बाल्डविन, जेफ सीगल, गॉर्डन बोकर ने 31 मार्च 1971 को अमेरिका के सिएटल में पहला स्टोर खोला। शुरुआत के कुछ दिनों तक यहाँ पर सिर्फ ताज़ा हाई क्वालिटी के रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, चाय और कुछ स्पाइसेस आइटम मिला करते थे। इन तीनों ने अमेरिकन एंटरप्रेन्योर अल्फ्रेड पीट की कॉफ़ी शॉप पीट कॉफ़ी से प्रेरित होकर कॉफ़ी शॉप की शुरुआत की। स्टारबक्स नाम का ख्याल इन्हें हरमन मेलविल के नॉवेल मोबी डिक से आया। यह नॉवेल साल 1891 में पब्लिश हुआ था। एक कर्मचारी साल 1982 में स्टारबक्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए हार्वर्ड सुल्ज को कंपनी से जोड़ा गया। सुल्ज ने इटली के मॉडल की तर्ज पर स्टारबक्स का अध्ययन किया और स्टारबक्स के ओनर को कॉफ़ी बीन के अलावा कॉफ़ी और बेवरेज बेचने के लिए रिक्वेस्ट की। कुछ समय बाद हार्वर्ड सुल्ज ने नौकरी छोड़कर सिएटल में खुद की कॉफ़ी शॉप की शुरुआत की। 2 साल खुद की कॉफ़ी शॉप चलाने के बाद साल 1971 में इन तीनों से स्टारबक्स को खरीद लिया। हार्वर्ड सुल्ज ने अपना पहला कॉफ़ी शॉप स्टोर साल 1989 में सिएटल में खोला। 7 साल में अमेरिका में 45 से ज़्यादा स्टोर खोल लिए थे। पूरी दुनिया में आज के समय में स्टारबक्स के 84 देशों में 34,000 से ज़्यादा स्टोर हैं। भारत में पहला स्टोर साल 2012 में मुंबई में खोला गया था और अब तक कुल 252 शॉप्स हो गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में टाटा समूह के साथ स्टारबक्स की 50-50% की हिस्सेदारी है। कैसे बना स्टारबक्स इतना पॉपुलर? कंपनी ने हमेशा 2 चीज़ों पर फोकस किया। पहला ब्रांडिंग और दूसरा क्वालिटी। ब्रांडिंग को बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने पिछले 50 सालों के इतिहास में 4 बार लोगों की डिजाइन और रंग में बदलाव किया। कंपनी ने क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए अपने काम करने के तरीकों को बदला। जैसे कॉफ़ी बीन्स के लिए जिस बैच का इस्तेमाल कस्टमर के लिए किया जाता था, उनकी 3 बार टेस्टिंग की जाती है। बीन्स का चुनाव भी एक्सपर्ट करते हैं। कॉफ़ी की क्वालिटी पर असर ना पड़े और बीन्स का चुनाव परफेक्शन के साथ हो, इसके लिए कंपनी के कर्मचारियों को परफ्यूम लगाने की मनाही है। और इतना ही नहीं, कंपनी के कर्मचारियों को पार्टनर कहा जाता है, इसलिए अलग होता है स्टारबक्स की कॉफ़ी का स्वाद। यूँ तो दुनिया भर में कॉफ़ी की कई किस्में हैं, लेकिन जो वैरायटी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है इसमें अरेबिका और रोबास्टा है। स्टारबक्स अरेबिका कॉफ़ी बीन इस्तेमाल करता है। रोबास्टा बीन्स की पैदावार कम ऊंचाई वाली जगहों पर होती है, वहीं अरेबिका कॉफ़ी के पौधे 3 से 6,000 फुट ऊंचाई वाले इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ की रातें ठंडी और दिन गर्म होने के कारण इनका फ्लेवर दूसरी कॉफ़ी से अलग होता है। स्टारबक्स शुरुआत से ही अरेबिका बीन्स का इस्तेमाल करता आ रहा है। इसके लिए कंपनी के बाकायदा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में कॉफ़ी बीन्स के किसानों से करार किया। कंपनी की 61% कमाई बेवरेजेस से। कंपनी की कमाई अलग अलग सेगमेंट से होती है, जैसे स्टोर्स, लाइसेंसिंग और दूसरों तरीके से। 80% रेवेन्यू कंपनी के स्टोर्स से आता है। कंपनी रोस्टिंग, मार्केटिंग और स्पेशलिटी कॉफ़ी के साथ बेवरेजेस, फूड और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के जरिए कमाई करती है। इनमें से सबसे ज़्यादा 61% कमाई बेवरेजेस से होती है। स्टारबक्स को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट नॉर्थ अमेरिका से होता है।